अमित शाह को और पूरे जो संघ परिवार है उसको इसलिए खुन्नस है बाबा साहेब अम्बेडकर से, क्योंकि ये लोग इस देश को मनुस्मृति के मुताबिक चलाना चाहते हैं। दो दलित नेता जो हैं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, इनकी भी कलई उतर गई है, इनका भी भांडा फूट गया है। कायदे से इस विवाद के बाद इन दोनों को मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे देना चाहिए था, जीतन राम मांझी को और चिराग पासवान को और पूरे जो संघ परिवार है उसको इसलिए खुन्नस है बाबा साहेब अम्बेडकर से, क्योंकि ये लोग इस देश को मनुस्मृति के मुताबिक चलाना चाहते हैं, जबकि अम्बेडकर का संविधान सभी जाति धर्म को बराबर का अधिकार देता है। तो इसलिए ये लोग अम्बेडकर के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं, उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि इसका पूरे देश भर में प्रतिकार हुआ है। संसद 2 रोज़ से ठप्प हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब लोग निकल गए हैं देश का संविधान हाथ में लेके, जो मैं भी अपने साथ हमेशा रखता हूँ। ये भारत का बहुत सुंदर संविधान है जिस पर नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का गिरोह लगातार हमले कर रहा है। तो ये संविधान बचाने की एक्चुअली इस देश में लड़ाई चल रही है। और ये जो विवाद हुआ अम्बेडकर को लेके, इसी बहाने बिहार के 2 दलित नेता जो हैं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, इनकी भी कलई उतर गई है, इनका भी भांडा फूट गया है। कायदे से इस विवाद के बाद इन दोनों को मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे देना चाहिए था, जीतन राम मांझी को और चिराग पासवान को, कि अम्बेडकर का अपमान हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये लोग सिर्फ वोट लेते समय दलित नेता बनते हैं, बाकी समय इनको कुर्सी इतनी प्यारी हो जाती है कि अम्बेडकर को भूल जाते हैं। और चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट के चक्कर में रह जाते हैं। और जीतन राम मांझी सिर्फ बेटा बहू के आगे उनको दिखाई ही नहीं देता है कुछ। तो इन दोनों की भी, बिहार के इन दोनों दलित नेताओं की भी पोल खुल गई है इस विवाद के बहाने। जी सर, सबसे बड़ा सवाल है कि आप जिस तरह से बिहार के जो बड़े दलित नेता उनके विषय में बोले, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर आंध्रा के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, अभी तक कुछ बयान नहीं आया। और इन्हीं 2 लोग के सहयोग पर केंद्र में सरकार चल रहा है और ये लोग भी अम्बेडकर को मानने वाले लोग में है, लेकिन आज चुप्पी क्यों साधे हैं? देखिए, पलटू राम और नायडू दोनों, अब आपने सही कहा, इस बार देखिए भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। तो जो मोदी की सरकार है वो नायडू और नीतीश कुमार के रहमो करम पर ही है। नायडू के 16 सांसद हैं, पलटू के 12 सांसद हैं। ये लोग यदि समर्थन वापस ले लेंगे तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये दोनों भी इतना ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं अवसरवादी लोग हैं, मौका परस्त लोग हैं कि दोनों ने अपने मुंह में दही जमा लिया है, कुछ बोल ही नहीं रहे। इनका कोई आधिकारिक बयान तक नहीं आया है, एक निंदा के लिए का इनका बयान भी नहीं आया है। और जो पलटू राम है वो तो अनंत सिंह के जूते चमकाने में ही व्यस्त है, माफिया के ही चमचागिरी में व्यस्त है। उधर नायडू जी क्या कर रहे हैं हैदराबाद में, उनका समझ में नहीं आता। लेकिन इन दोनों ने भी देश की जनता को बहुत निराश किया। जी, क्या ऐसे गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? आज के आज इस्तीफा देना चाहिए, आज के आज, है ना। ऐसा गृह मंत्री को 1 मिनट के लिए भी हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए कितना दुर्भाग्य है इस देश का। कभी इसी देश में सरदार पटेल जैसे गृह मंत्री हुआ करते थे, जो देश के प्रथम गृह मंत्री थे नेहरू सरकार में। लौह पुरुष सरदार पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और आज ऐसा पतन हो गया है इस देश का कि एक तड़ी पार इस देश का गृह मंत्री है और उसको IPS लोग पैर पटक के सैल्यूट मार रहे हैं। ये इस देश की बदनसीबी है। जी, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से भाषा का प्रयोग किए गृह मंत्री, उनका छोटा सा क्लिप काट कर और विपक्षी इस पे राजनीतिक कर रही है। तो क्या ये राजनीतिक कर रही है? और इस तरह का जो बयान दे रहे हैं, कहाँ तक इस तरह का बयान है गृह मंत्री पे सही सटीक बैठता है? नहीं सटीक बैठता है। ये तो सड़क छाप गुंडे की भाषा है, ये तो गृह मंत्री की भाषा है ही नहीं। आप 2 कौड़ी के गृह मंत्री, आप कैसे संविधान निर्माता का मजाक उड़ा सकते हैं? यदि आप गृह मंत्री हैं तो आप भी संविधान की बदौलत ही ना गृह मंत्री हैं। संविधान ही नहीं होता तो आप कहाँ रहते? तब तो आप तड़ी पाड़ ही रहते। तो आप संविधान निर्माता, जो इस देश के राष्ट्र निर्माताओं में अम्बेडकर की गिनती होती है, वो कोई मामूली आदमी नहीं थे। जिस आदमी को पंडित नेहरू ने अपना कानून मंत्री बनाया हो, वो कोई मामूली आदमी नहीं थे। जिस आदमी ने भारतीय संविधान का लेखन किया हो, कोई मामूली आदमी नहीं थे। वो इतने बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने ज़िंदगी भर शोषण और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पूरी दुनिया में उनका सम्मान है। तो उसके खिलाफ ये लोग कैसे बोल सकते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से गृह मंत्री ने अपने बयान देकर फंसे हैं और लगातार उनकी आलोचना हो रही है, आपको क्या कुछ लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।